हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज के लिए साइंटिस्ट को लोगों की जरूरत होती है ताकि वो उन लोगों पर तजुर्बात कर सकें और इन एक्सपेरिमेंट्स के बदले ऐसे लोगों को अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। आज की ये छोटी सी वीडियो इसी के ऊपर है। 2014 में नासा ने अमेरिका में एक इंतहाई अनोखा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट जर्मनी में भी हुआ और अब आगे भी होगा। इस एक्सपेरिमेंट में लोगों को बिस्तर पर आराम से लेटने के $18,000 यानी 30 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन ये सब इतना सीधा नहीं है जितना ये लगता है। अमेरिका में ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर एक जगह मौजूद है जिसका नाम नासा फ्लाइट एनालॉग रिसर्च यूनिट है। नासा एक स्पेस एजेंसी है जो अमेरिका में स्पेस यानी खला पर काम करती है। नासा को 54 लोग चाहिए थे। इन लोगों को एक बिस्तर पर बस आराम करना था और इनको $18,000 मिल जाने थे। लेकिन क्यों और कैसे? दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट का मकसद खला में एस्ट्रोनॉट्स के जिस्म पर होने वाले असरात का पता करना है। स्पेस में ग्रेविटी खत्म हो जाती है और जीरो ग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट्स वेटलेस हो जाते हैं, यानी इनको अपना वजन महसूस नहीं होता और ये फ्लोट करते हैं। इस दौरान इनका जिस्म कैसे बिहेव करता है, इनकी हड्डियां, इनके मसल्स पर क्या मनफी असरात होते हैं, इसी का पता लगाने के लिए ये तजुर्बा शुरू किया गया। लेकिन कैसे? इस जगह सिर्फ लेटे रहना इतना आसान नहीं है। पहला मसला तो यह है कि लोगों को 2 महीने तक यानी 60 दिनों तक एक ही जगह पर और एक ही पोजीशन में लेटे रहना है। अब आप सोचें कि ये कितना मुश्किल हो सकता है कि आप 2 महीनों तक करवट तक नहीं ले सकते और आपको बस सीधा लेटकर आराम करना है। टॉयलेट, शॉवर, खाना पीना, एक्सरसाइज सब कुछ इसी तरह सीधा लेटकर करना है, जो कि इंसान की बॉडी और उसके जहन को शदीद थका देने के लिए काफी है। 2014 में जब ये तजुर्बा शुरू हुआ तो 25,000 लोगों ने इसमें शामिल होने के लिए एप्लीकेशंस दी, जिसमें से सिर्फ 54 लोगों को सिलेक्ट किया गया। ये टोटल 70 दिनों का तजुर्बा था जिसमें लोगों को पहले बिस्तर पर लेटने की आदत डलवाई गई और फिर इनको एक बिस्तर पर सीधा लिटा दिया गया, जहां ये अगले 60 दिनों तक बस इसी पोजीशन में लेटे रहे। इस दौरान इन लोगों के मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाते थे। इनका ब्लड प्रेशर रोजाना चेक होता था। कई दफा तो इनकी टांगों को इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जाते थे ताकि पता लगाया जा सके कि इस तरह लेटे रहने से इंसान अपनी टांगें कितनी जोर से हिला सकता है। ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं, रोजाना इस ट्यूब को लगाकर लोगों को सांस लेनी होती थी और फिर लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए जाते थे। ऐसे मुसलसल लेटे रहने से जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इंसान के मसल्स भी शदीद दर्द का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस सब के बदले इन लोगों को $18,000 यानी 30 लाख रुपए मिलने थे। इस दौरान लोग अपना लैपटॉप, मोबाइल सब कुछ यूज कर सकते थे। लेकिन 2 महीनों तक बिस्तर पर एक ही पोजीशन में कैद हो जाना आसान नहीं है। 2019 में ये एक्सपेरिमेंट जर्मनी में भी शुरू हुआ, जहां 24 लोगों को इस काम के $19,000 दिए गए। दोस्तों, ऐसा ही एक और इंतहाई अनोखा एक्सपेरिमेंट नाशपाती खाने का था। लोगों को सिर्फ नाशपाती खाने के $50,000 रुपए मिले। अमेरिका में लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी ने 2018 में एक रिसर्च शुरू की। ये रिसर्च सिंपल सी थी। इनको जानना था कि क्या नाशपाती से हमारा वजन कम हो सकता है। अगर हम रोजाना एक नाशपाती खाएं तो उससे हमारे वजन पर क्या असर पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने 250 लोगों को सिलेक्ट किया। इन लोगों को 6 महीने तक रोजाना बस एक नाशपाती खानी थी और 6 महीने के बाद इनको $300 यानी तकरीबन 50,000 रुपए मिल जाने थे। लेकिन इसकी कुछ शर्तें थीं। एक तो लोगों को 25 साल से ज्यादा उम्र का होना था। एक मर्द है तो उसकी वेस्ट कम से कम 40 इंच होनी चाहिए थी और औरत है तो उसकी वेस्ट कम से कम 35। 6 महीने के आखिर में इन 250 लोगों की वेस्ट और वजन चेक होना था और इनको 50,000 रुपए मिल जाने थे। ये अनोखा एक्सपेरिमेंट कई और यूनिवर्सिटीज ने भी शुरू किया था। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हवाई जहाज का सफर वैसे तो बहुत महफूज होता है। रोजाना तकरीबन 3 लाख फ्लाइट्स दुनिया भर में परवास करती हैं
और हादसे बहुत कम होते हैं, लेकिन एक मसला है और वो ये है कि अगर जहाज में उड़ते हुए कोई सीरियस खराबी आ गई तो फिर जिंदगी और मौत का मसला बन जाता है। जैसा कि गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाए तो गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन जहाज में फ्यूल खत्म हो गया तो जहाज हवा में रुक नहीं सकता। वैसे तो जहाज को कई मसले पेश आ सकते हैं, लेकिन इनमें एक मसला ऐसा भी है जिसको जहाज के लिए बहुत बड़ा खतरा समझा जाता है, और ये मसला परिंदों का है। जहाज चाहे कितना भी महंगा और बड़ा क्यों ना हो, कुछ परिंदे इसको आसानी से हादसे का शिकार कर सकते हैं। हवाई जहाज को इजाद करने वाले राइट ब्रदर्स का जहाज भी 1905 में परिंदों से टकरा गया था। ये तारीख का ऐसा पहला वाकया था। 1911 में एक उकाब ने तो सीधा जहाज के पायलट पर हमला कर दिया था। ये जहाज इतनी ऊंचाई पर नहीं था। पायलट ने अपनी पिस्टल से उकाब को गोली मार दी थी। 1960 में परिंदों की वजह से जहाज के साथ पेश आने वाला सबसे बड़ा हादसा हुआ जब ईस्टर्न एयरलाइंस का एक जहाज अमेरिका में परिंदों के झुंड से टकरा गया। जहाज के चारों इंजन फेल हो गए और ये जहाज क्रैश कर गया। इस हादसे में 62 लोग मारे गए थे। 2009 में भी एक ऐसा ही वाकया यूएस एयरवेज के साथ पेश आया था, जब परिंदे इस जहाज के इंजन से टकरा गए, लेकिन पायलट्स ने कमाल महारत दिखाकर इस जहाज को हडसन रिवर के अंदर उतार लिया और तमाम मुसाफिरों की जान बच गई। दोस्तों, एक इंतहाई हैरत अंगेज वाकया कुछ महीने पहले का है, जब अमेरिकन एयरफोर्स के E-6B मर्करी प्लेन को परिंदों ने काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था। आपको जानकर हैरत होगी कि ये जहाज शदीद इमरजेंसी के लिए बनाए गए हैं। जैसा कि अमेरिका में अगर एटमी जंग छिड़ जाए तो इन जहाजों के जरिए अमेरिकन प्रेसिडेंट और दूसरे अहम लोगों को महफूज जगह पर पहुंचाया जाएगा। इस एक जहाज की कीमत $140 मिलियन है और ये जहाज भी परिंदों की वजह से तबाह होने वाला था। परिंदे ज्यादातर दिन के वक्त जहाज से टकराते हैं। जहाज जब टेक ऑफ कर रहा हो या जमीन पर उतर रहा हो तो तब इसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जहाज जिस ऊंचाई पर उड़ते हैं उतनी ऊंचाई पर परिंदे नहीं उड़ते। एक मसला तब भी हो सकता है जब परिंदे जहाज के इंजन से टकरा जाएं। उस वक्त इंजन के कंप्रेसर में एयर फ्लो का मसला हो जाता है और फिर इंजन गर्म होने की वजह से इसमें धमाके होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जहाज क्रैश हो सकता है। तभी कई एक्सपर्ट समझते हैं कि परिंदे जहाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में सिर्फ परिंदों की वजह से जहाज $1.2 अरब का नुकसान उठाते हैं। लेकिन इसका हल क्या है? दोस्तों, दुनिया भर में एयरपोर्ट्स पर कुत्तों को हायर किया जाता है ताकि ये एयरपोर्ट के रनवे से परिंदों को दूर रखें। रनवे पर खाने की ऐसी चीजें जो परिंदों को अट्रैक्ट करें, उन पर भी पाबंदी होती है। कई एयरपोर्ट्स तो स्पीकर्स पर ऐसी आवाजें लगा देते हैं जिनसे डरकर परिंदे रनवे के पास नहीं आते। यहाँ तक कि जिन एयरपोर्ट्स पर यह खतरा ज्यादा होता है वहां शूटर्स को रखा जाता है ताकि ये लोग परिंदों को मार दें। 1991 में अमेरिका के JFK एयरपोर्ट पर यह मसला बहुत शदीद था। यहाँ ऐसे ही शूटर्स को रखा गया था। कहते हैं कि 2 सालों में इन शूटर्स ने 28,000 परिंदों को मार गिराया था, क्योंकि ये जहाज से टकरा जाते थे। और ये हर जगह होता है। पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के एयरपोर्ट्स पर परिंदों को मारने के लिए बर्ड शूटर्स को नौकरी पर रखा जाता है। लेकिन अब दुनिया में रॉबिन नाम की एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ये एक रडार है जो जहाजों पर लगाया जा सकता है, जिसके जरिए जहाज से 10 किलोमीटर दूर जितने भी परिंदे हैं उनकी स्पीड और मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है। दोस्तों, तभी बकरा ईद पर भी लोगों को यही कहा जाता है कि एयरपोर्ट के आसपास जानवरों के वेस्ट मत फेंका करें। इसकी वजह से परिंदे अट्रैक्ट होते हैं और जहाजों के लिए खतरा बन जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।